यहाँ पे अनशन पे बैठे का सोनम वांगचुक जी, उनके साथ अनशन पे जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, हमारे भाई बहनें, उनकी सपोर्ट में जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आप सबको जुले इस्लाम। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से हमारे पूरे लद्दाख के अवाम की तरफ से सोनम वांगचुक जी को मैं सलाम भी करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पिछले कई सालों से जिस तरीके से हम लद्दाख के इश्यूज़ को लेके पहले केडीए बनी, एपेक्स बनी, और केडीए और एपेक्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए बहुत मेहनत हमने की है, क्योंकि हमें ये पता है कि जिस परेशानियों से हम गुज़र रहे हैं और हम अपने आने वाले जो हमारा फ्यूचर है, हमारा जो मुस्तकबिल है, इसको किस तरह संवारें, हमारे जो आने वाले जो जनरेशन है उनके जो फ्यूचर है उसको किस तरह हम सिक्योर करें, उस चीज़ पे केडीए और एपेक्स के जो हमारे जो लीडरशिप है, और ये वही लीडरशिप है जो हमारे लद्दाख के, जिनके ऊपर हम लद्दाख के अवाम भरोसा करते हैं, वो तमाम लीडरशिप बैठ के बहुत ही सोच समझ के ये जो 4 पॉइंट एजेंडे को लेके हम आगे बढ़े हैं। और उस एजेंडे को लेके आगे जब बढ़े, हम चाहते थे, हम बार बार केडीए हो, एपेक्स हो, हमारे लीडरशिप हो, हमने बार बार ये कहा है, क्योंकि हमें मालूम है हमने अभी तक अपने ज़िंदगी में जो इस लद्दाख को जो हमारे लद्दाख को इसमें कैपिटल हार्मनी खुसूसन इसको अमान रखने के लिए हमने जो मेहनत की है, हमने जिस पे काम करके आज इस लद्दाख को अमन रखा है, इस अमन के फ़िज़ा में हम कोई खलल हम पैदा नहीं करना चाहते। हम बहुत ही पीसफुली आज तक हमने जो भी प्रोटेस्ट किया है पीसफुली किया है, और हम चाहते थे, आज भी चाहते हैं कि हम लद्दाख के जो मसाइल है, लद्दाख के जो इश्यूज़ है, इसको बातचीत के ज़रिए हम हल चाहते हैं, ना कि हम लद्दाख में कोई और चीज़ की तरफ हम जाए। लेकिन तकरीबन 4-5 साल होने को है, 4 पॉइंट एजेंडे को लेके हम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने हमने एहतजाज भी किया, उनसे बातचीत भी किया, लेकिन अभी तक इन मसलों पे कोई हल निकलते हुए हमें नज़र नहीं आ रही। इस बीच केडीए और एपेक्स के इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए सोनम वांगचुक हमसे जुड़ा, और इनके जुड़ने के बाद हमारे इस मूवमेंट को, हमारे इस आंदोलन में एक ताकत आई। ये लद्दाख से निकल के लिए इशू जो है वो पूरा देश भर में हमारे इश्यूज को लेने में जो है वो सोनम वांगचुक जी का सबसे बड़ा हाथ है। और आज भी बहुत ही पीसफुली अपने आप को अजाब में डाल के हमारे लद्दाख के मुद्दे के लिए ये लड़ रहे हैं। तो आज पूरे लद्दाख के अवाम जो है इनके पीछे खड़ा रहनी चाहिए। ख़ासकर ये करगिल तशरीफ़ लाए थे, उस वक़्त इन्होंने ख़ुद देखा है वहाँ पे लोगों का जो रुझान है, लोगों का इनके प्रति जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट सोनम वांगचुक जी के लिए नहीं है, ये हमारे अपने आप के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए। अभी लावा जी यहाँ पे जो स्पीच कर रहे थे, बहुत ही मैं इनसे बड़ा ये हो गया कि इन्होंने बहुत ही ब्रीफली, अगर ये जो 4 पॉइंट एजेंडा रखा है तो क्यों रखा है और इसकी ज़रूरत क्यों है, अभी ब्रीफली ये लोगों को समझा रहे थे। मैं भी ये चाहता हूँ कि जो लोग समझे हैं वो आगे जाके हमारे फरत लोगों के पास जाके हमें समझाना है कि अगर हमारे पास ये 4 चीज़ें अगर नहीं हो तो हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इस मुहिम में एक इलाकाई रंगत डाल के, मजहबी रंगत डाल के इसको सबोटाइज करने की कोशिश में लगे हैं। तो हमें उन चीज़ों पे नहीं जाना है। स्टेट के मुद्दे पर हमको कभी ले और करगिल के बीच ये डालते हैं, कभी मजहब के नाम पे लोगों को कन्फ्यूजन पे डालने की कोशिश कर रही है। विद इन डिस्ट्रिक्ट आप देखिए, करगिल में विद इन डिस्ट्रिक्ट एक इलाकाई रंगत देने की कोशिश लोग कर रहे हैं।
तो इन चीज़ों में हमें नहीं जाना है, लोगों को समझाना है कि ये प्योरली लद्दाख के आवाम के हित के लिए, लद्दाख के हमारे मुस्तकबिल के लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें कोई सियासत नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के ना हम किसी क्रेडिट के चक्कर में हैं। मैं तो यहाँ से दावत देता हूँ हर उस पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे हमारे बीजेपी के लोग ही क्यों ना हो, कि आप भी आइए, हम सब मिल के इस लद्दाख के मुस्तकबिल के जो लड़ाई है हम सब मिल के लड़ेंगे। आपके ही गवर्नमेंट है, बीजेपी का गवर्नमेंट है। हम बातचीत के जरिए हम इस मसले का हल चाहते हैं। आप भी इसमें शामिल होके हमारे साथ मिल के, हम सब मिल के जो है अपने मुस्तकबिल के लिए हम लड़ेंगे, बातचीत करेंगे, गवर्नमेंट को कन्विंस करेंगे कि हमारे लद्दाख के लिए, लद्दाख जो है बाकी हमारे देश की जो हमारे बाकी स्टेट्स है उनसे अलग क्यों है, क्यों लद्दाख के लिए ज़रूरत है इन चीज़ों का। लद्दाख एक यूनिक जगह है, यहाँ का एक अलग पहचान है, अलग कल्चर है, यहाँ का इन्वायरमेंट अलग है। यहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों है, हम सब मिल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समझाने की ज़रूरत है, उनको कन्विंस करने की ज़रूरत है। उसमें मैं सबसे बड़ा अगर रोल अगर निभा सकते हैं तो हमारे लद्दाख के बीजेपी के लीडरशिप ये निभा सकते हैं। वो लोग भी इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। इलेक्शन में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हिसाब से जो लड़ता है, जिस तरह लड़ता है, हमें उससे कोई ये नहीं है। हाँ, मैं खुद भी चाहता हूँ, हम केडीए और एपेक्स चाहता है कि हमारे इस मुहिम में कोई सियासत ना हो। ये पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के प्योरली हमारे लद्दाख के मुस्तकबिल के लिए, हमारा फ्यूचर तो अभी ऑलमोस्ट मेरे उम्र के लोगों का हमारा तो फ्यूचर ऑलमोस्ट ख़त्म है, लेकिन हम अपने आने वाले जनरेशन के लिए, आने वाले लोगों के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर ये चीज़ें अगर हमें नहीं मिलता तो हमारा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर तारीकी में है। ये आज मैं आप लोगों को यहाँ से बोल देता हूँ। तो ये सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो अभी लामा जी ने जो एक बात कही, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनका, कि नती चिट्टिल पोशाक पसंद ज़रूरी हो। लद्दाख का जो यकजहती है, अगर कहीं ना कहीं अगर लद्दाख में नता सुसु अगर अलग थलग जाना, फिर हमारा लद्दाख आने वाले सालों में पता नहीं इसका मुस्तकबिल क्या होगा, ये में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। लिहाजा नता संगवा गुजारिश इन कि पूरे लद्दाख चिकदिल से हम जितना हो सके, जितना कोशिश हमारे ये रहेगी कि हम लद्दाख के जो अमन फिजा है इसमें कभी खलल आने नहीं देंगे। लद्दाख का जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट है ये भी हमको मालूम भी है और आज एहसास भी है, और इसके लिए हमने कुर्बानियाँ भी दी है। इस देश को बचाने में जितना रोल हमारे आर्मी, हमारे जवान जो अपने ज़िंदगी को डाल के जो उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दिया है, उनका साथ साथ हमारे लद्दाख के आवाम ने भी आज तक इस देश को बचाने में अपना कुर्बानियाँ दी है। तो लिहाजा हमें मालूम है कि इस इलाके का स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट क्या है, और उसको नज़र रखते हुए हमने कभी आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसकी वजह से अमन में कोई खलल आ जाए। हमने हमेशा अपने ऊपर अजाब डाल के जो है हमारे ये जो प्रोटेस्ट आगे चला है। मैं फिर से कासुना वाचुक को सलाम भी करता हूँ और कासुना वाचुक को ये यकीन दिलाता हूँ कि पूरे लद्दाख के अवाम आपके साथ है, और जिस तरीके से केडीए और एपेक्स के साथ दे के आज लद्दाख के अवाम, लद्दाख के फ्यूचर के लिए आप अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हैं, हमें इस चीज़ का एहसास भी है और इसके लिए आपको सलाम भी करता हूँ। बाकी देश में चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे होम में हो, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म में हो, इंशाल्लाह हमारा ये जो मुद्दा है, जो है इश्यूज़ है, जो हमारा लड़ाई है, उसको ज़ोर शोर से मैं कोशिश कर रहा हूँ हर प्लेटफॉर्म पे इसको उठाने का, और आगे भी, क्योंकि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से पहले केडीए का फाउंडर मेंबर हूँ, और मुझे पता है कि करगिल में पॉलिटिकल पार्टी सब, मजहबी इदारे सबको जमा करके एक प्लेटफॉर्म में लाने में ही हमने कितना मेहनत लगे इसका एहसास मुझे है। और ये प्योरली लद्दाख के फ्यूचर के लिए हमने किया है। करगिल में हमने एक किया, और ये एक हिस्टोरिकल मूव था कि जब केडीए और एपेक्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाना था, उसमें भी हमने बहुत अच्छा रोल निभाया है। लेकिन इंशाल्लाह आगे इस लड़ाई को हम सब मिल के, पूरे लद्दाख जब तक एक नहीं हो जाएगा तब तक ये लड़ाई आगे बढ़ना मुश्किल है। तो मेरी पूरे लद्दाख के आवाम से, पूरे लद्दाख के हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से, खुसूसन लद्दाख के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल लीडर, चाहे जिस पार्टी से बिलोंग करता हो,
उन सब से मेरी गुजारिश है कि सब आइए, एक प्लेटफॉर्म पे बैठिए, हम सब मिल के लद्दाख के फ्यूचर के लिए हम बात भी करेंगे और इसके लिए लड़ेंगे। शुक्रिया। जुले वसलाम।